बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। निषाद आज के अत्यधिक विलाप के कारण नेत्र उनके फूल रहे हैं, गला रुंध रहा है, बहुत व्याकुल हो गए। बार बार वो विधाता को कोस रहे हैं, प्रभु श्री राम के कष्ट उनसे देखे नहीं जा रहे हैं। उस समय श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु को समझाया। बहुत ही उत्तम प्रसंग है। यह समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। लक्ष्मण जी का उपदेश ये लक्ष्मण गीता है। इसे कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर ले तो अवश्य ही उसका कल्याण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया निषाद राज, थोड़ा धैर्य धारण करो और मैं जो कह रहा हूं उसको श्रवण करो। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भाता। इस संसार में किसी को कोई न तो सुख देता है न दुख देता है। सभी अपने अपने कर्मों से सुख और दुख को प्रकट करते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपका प्रारब्ध अर्थात भाग्य होगा और भाग्य का फल तो भोगना ही पड़ता है। इस संसार में कोई पैदा होता है, योग हो गया, मिल गया। किसी की मृत्यु होती है, वियोग हो गया। बहुत से ऐश्वर्य आपको मिल रहे हैं, खाने पीने सोने पहनने के लिए भोग हो गया। कहीं पर आपके लिए कुछ भला हो गया, अनुकूल हो गया, कहीं आपके लिए कुछ प्रतिकूल हो गया। कहीं पर आपका हित हो रहा है, कहीं पर अनहित हो रहा है। ये सब भ्रम के फंदे हैं, माया का जाल इसको कहते हैं। आपके प्रारब्ध के भाग्य के कर्म के अनुसार आपको समय समय पर इस जीवन में सभी कुछ प्राप्त होता रहता है। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये सब माया का फंदा है, माया का जाल है। कहीं तो आप सुखी हो जाते हो, कहीं दुखी हो जाते हो, कहीं किसी से आपको बड़ी अनुकूलता प्राप्त होती है, किसी समय उसी व्यक्ति से आपको प्रतिकूलता प्राप्त होती है। ये सब आपके अज्ञानता का परिणाम है। वास्तव में ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करमय तुकालू। जन्म लेना, मृत्यु होना, जहां तक ये संसार का सब जाल है, क्रम कार्यक्रम है। संपत्ति विपत्ति जो भी कुछ आपको ये दिखाई पड़ रहा है, धरनी धाम धन पूरा परिवार शरग नरक जहाँ लगी व्यवहार। स्वर्ग और नरक, हम नाम सुनते हैं कि नरक का तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुनते प्रसन्न हो जाते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं, नरक की कामना नहीं करते हैं। ये स्वर्ग और नरक भी, यह भी सब जो जहां तक ये सब माया का व्यवहार है, विस्तार है, ये समस्त धरती,
ये जो घर मकान धाम है, ये जो धन है, नगर है, और ये हमारा जो परिवार है, जो आप कुछ देख रहे हो, देखिए सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसको जहां तक आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मन जहां तक आपका पहुंच रहा है, आप विचार करिए, सब वहां तक माया ही है, अर्थात सब अज्ञानता मोह है। परमार्थ अर्थात सत्यता यथार्थतः कुछ भी नहीं है, सब झूठा है, सब माया का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इनका मोह नहीं जा रहा है, तो भगवान ने इनको उद्देश्य दिखाया कि देखिए अर्जुन, इस शरीर के पहले भी तुम संसार में थे, ऐसा नहीं कि तुम पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि तुम इसके बाद नहीं होगे। इनके पूर्व जन्म का दृश्य दिखाया। भगवान में सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं। जब इनका दृश्य दिखाया तो एक जगह पर इनका पूरा परिवार था, इनकी मृत्यु हुई, इनके परिजन, इनकी पत्नी, बच्चे सब विलाप करने लगे, इतना रोए कि सबके गले रुल गए, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। अर्जुन ने देखा तो ये भी रोने लगे कि अरे हमारे ये पत्नी, पुत्र, माता पिता, परिवार वाले, भाई वृंद, ये सब मैं छोड़ करके आया हूँ, ये मेरे लिए इतना विलाप कर रहे हैं और मुझे इनकी जरा सा भी याद नहीं आ रही है। विलाप करने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन रोइए मत, पूरा देख लीजिए, जब सब दृश्य देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ क्षण के बाद इनके उस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये बहुत भयभीत हुए, अपने शरीर को जलते हुए जब देखा चिता में, घर वालों का विलाप देखा, बहुत परेशान हुए। घर वालों की श्रद्धा देखी, जो शास्त्र की रीत थी कि कैसे भोजन करना है, कैसे नियम से रहना है, किस प्रकार से सूतक के दिनों में क्या क्या करना है, ऐसा जब उन्होंने देखा, बड़ा इनको दुख हुआ कि हमारे लिए हमारे घर वाले इतना त्याग कर रहे हैं। समस्त कार्यक्रम सूतक की निवृत्ति हो जाने के उपरांत धीरे धीरे उसी घर में बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगा। बच्चे स्कूल में प्रसन्न होने लगे, बच्चों के लिए घर में भोजन बनने लगा, सभी लोग अच्छा अच्छा भोजन करने लगे। दूसरे शहरों में, गांवों में लोग सब खरीदारी करने जाने लगे। बच्चे बड़े हुए, उनका उत्सव होना है, मांगलिक कार्य होना है, घर का सब प्रकार से पुताई मरम्मत होने लगी। एक दूसरे के घर रिश्तेदारों के आना जाना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि एक इनकी छोटी सी तस्वीर लगाई गई, उस पे माला टांग दिया गया और उस माला को कोई बदलने वाला नहीं है। उस तस्वीर को कोई, फोटो को कोई साफ करने की इच्छा नहीं कर रहा है, टगा टगा रहने दो। जाला लग गया है, धूल मिट्टी पड़ गई है, उधर किसी का नहीं ध्यान जाता है। इनकी याद कहीं बिरले आई तो आई, नहीं तो कुछ नहीं, सब लोग भूलने लगे। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, ये वही सब लोग हैं तुम्हारे परिजन, कितनी खुशियां मना रहे हैं, नृत्य हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, सब प्रकार से प्रसन्नता छा गई। अर्जुन का कम मोह हो गया कि ये संसार का क्रम है, हम इसके पहले भी न जाने कितने परिवार के माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, संपत्ति,
जिसको हम न जाने किस प्रकार से कमाते हैं, झूठ बोल करके, अन्याय से छीन करके, वही सब हमारी छूटती चली जा रही है। न जाने कितने हमारे मकान अरबों खरबों, कितने हमारे परिवार अरबों खरबों, कितनी हमारी प्रतिष्ठा, कितने दुख, कितने सुख हम छोड़ते चले आ रहे हैं। और यही क्रम आगे चलना है। आज इस संसार में जो हमको प्राप्त हुआ है, शरीर, परिवार, धन, इसको हम अन्याय पूर्वक बढ़ाने पे लगे हैं। ये सब उसी तरीके से जैसे वो छूटते चले आए हैं, उसी क्रम से ये भी छूट जाएगा। और हम कर्म के अनुसार एक नई किसी दूसरी योनि में हमारा जन्म हो जाएगा और प्रारब्ध भाग्य के अनुसार हमें वहाँ नए नए सुख दुख प्राप्त होने लगेंगे। आज वाला हम भूल जाएंगे और उसमें हम परेशान हो जाएंगे। किसी जन्म में हमको सब कुछ प्राप्त है, पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। किसी जन्म में हमको पुत्र पुत्र हो, 2 4 5 6 हुए, संपत्ति नहीं है। किसी जन्म में विवाह हुए 2 1, किसी में विवाह ही नहीं हुआ। कहीं तो अपना मकान है और हमने किराए पे दे रखे हैं 10-15 कमरे, कहीं हमारा मकान ही नहीं है। अर्थात किसी जन्म में कुछ अभाव, किसी जन्म में कुछ अभाव। ये सब कर्म और प्रारब्ध के अनुसार हम लोग सुख दुख से बंधे हुए जीवन अपना काटते काटते और इन योनियों 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं। वस्तुतः ये सब झूठा है, माया का जाल है, मोह मूल परमार्थ नहीं, सत्यता नहीं। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, सत्य धर्म है और सत्य ही सत्य है। जो इनके आश्रय से अपने इस मनुष्य शरीर का उद्धार कर लेते हैं, ज्ञान के द्वारा समझ लेते हैं, भक्ति से भगवान के चरणों में शरणागति कर लेते हैं, उन्हें हर युग में, हर योन में, हर स्थिति में उनको संतोष है और सुख है। लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु को समझा रहे कि भैया जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब मोह इसकी जड़ है, अज्ञानता ही इसकी जड़ है, यथार्थ में कुछ नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। हे भैया निषाद राज, जब रात्रि को हम लोग सो जाते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देखा हुआ सत्य जैसा होता है। स्वप्न में अगर आप मीठा खाओ तो जैसा जागृत अवस्था में मीठा का स्वाद होता है, वैसा ही स्वप्न में भी लगता है। किसी को मरते हुए देखो, उतना ही रोना आता है स्वप्न में, और जो जीवित अवस्था में है, सुख दुख दोनों में बराबर वैसे होता है। कभी हम सपने में देखते हैं एक भिखारी देख रहा है कि हम राजा हो गए। अब कितना प्रसन्न हो रहा है, जैसे राजा को प्रसन्नता होती है, उस भिखारी को उतनी ही प्रसन्नता स्वप्न में हो रही है। और एक राजा स्वप्न देखता है कि मेरा सब कुछ छीन गया, मैं रंक हो गया, भिखारी हो गया। तो जितना एक भिखारी के पास अभाव होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, उतना उस राजा को रात्रि के स्वप्न में कष्ट मिल रहा है। जबकि वास्तव में भिखारी भिखारी है, केवल स्वप्न में राजा होगा, और राजा राजा है, केवल स्वप्न में वो भिखारी बना। सपने होई भिखारी रंकनाकपति होई। ये दोनों, एक राजा देख रहा कि भिखारी हो गए हैं और एक भिखारी देख रहा कि राजा हो गए। ये स्वप्न का है। लेकिन जागे हामी न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जब वो दोनों
जगते हैं, निद्रा से उठते हैं, तो एक राजा जो भिखारी बन गया था स्वप्न में, वो अपने को वैसे राजा, वैसे सब दोस्ताएं, महल, बिस्तर, दास दासी सब उसको मिल गया। जगने के उपरांत वो उसकी स्थिति समाप्त हो गई। और जब एक भिखारी जो रात भर राजा रहा स्वप्न में, वो जब उठा तो वैसे झोपड़ा, वैसे कटोरा, वैसे फटे चिकने वस्त्र, जो वास्तव में था वो भी वही हो गया। तो जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो मोह रूपी रात्रि में हम लोग सो रहे हैं, अज्ञानता रूपी रात्रि में हम सभी लोग सो रहे हैं और अनेकानेक प्रकार के शब्द देख रहे हैं। किसी के पास 200 बीघे जमीन हो गई है, किसी के पास 10 बंगले हो गए, किसी के पास सभी महंगी से महंगी कारें हैं, कोई राजा है, कोई भिखारी है, किसी के पास फैक्ट्री है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये सुख दुख हम लोग मोह रूपी रात्रि में सो करके देख रहे हैं, अज्ञानता में देख रहे हैं। और जब इस मोह रूपी रात्रि से अर्थात मोह से जब हम लोग निकलते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये स्वप्न की तरीके से जैसी हमारी स्थिति है उसी को हम प्राप्त हो जाते हैं। ये जीव जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करता है। और जब तक ये संसार में मोह रूपी रात्रि में जग रहा है, सपना देख रहा है, तब तक इसकी स्थितियां बदलती रहती है। कभी इसे सुख प्राप्त होता है, कभी दुख प्राप्त होता है। जैसे राजा और भिखारी को रात्रि में स्वप्न देखने पर आभास होता है। तो इसमें बता रहे लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु को कि अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, और काहू ही बाती न देइय दोषु। हे भैया निषाद राज, ऐसा विचार करके मन में देखो तो क्या रोष करना चाहिए, क्या दुख करना चाहिए? किसी को बाद में दोष नहीं देना चाहिए। दोष देने से क्या कोई कार्य बन जाएगा? लक्ष्मण जी ने जब देखा कि निषाद राज ने हमारे घर की माता कैकेयी को मंदमती कहा, हम आप चाहे जहां जाए, अपने आपस में चाहे जो भी वाद विवाद हो वो अपने तक रहता है। लेकिन आप देखिए, कभी महसूस करिए कि अगर आप कहीं बाहर जाए, कोई आपके घर वाले को कोई कटुवचन बोलता है, उस समय ऐसी स्थिति अंदर से आती है कि यह क्यों कह रहा है। कोई गाली देने लगे तो बुरा लग जाता है। हम आपस में लड़े, कुछ भी करें, एक दूसरे से कभी प्रसन्न न रहे, लेकिन वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो ये हमारे अंदर बहुत खेद होने लगता है। लक्ष्मण जी ने जब ये देखा कि कैकेयी को ये मंदमती कह रहा है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए भैया, रोष नहीं करना चाहिए किसी पे, और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। रोक दिया कि अभी तुम बराबर हमारे साथ रहोगे, तुम बार बार हमारे घर के विषय में हस्तक्षेप करोगे, ये हमें नहीं बर्दाश्त होगा। इशारों में समझा दिया कि किसी को दोष मत दो, किसी के ऊपर रोष मत करो, क्योंकि मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में हम लोग इस संसार में सो रहे हैं। मोह क्या है? अज्ञानता।
अज्ञानता क्या है? ये सारा जो कुछ हमारे पास सब हमारा है। ये नहीं विचार आता कि इतना इससे अच्छा इससे ज्यादा हम छोड़ करके न जाने कितने जन्मों में आए हैं। हमको आज माता की, पिता की, पत्नी की, पुत्रों की कहीं याद आती है? विचार करो, जैसे ये वो वाले छूट गए से ये छूट जाएंगे। तो हमें धर्म पूर्वक सत्य के साथ और भगवान की आज्ञा के अनुसार जो उन्होंने शास्त्रों का निर्माण किया है, वेदों में वर्णन किया है, ग्रंथों में बताया है, महापुरुषों ने जो बताया है, गुरु मार्ग जो है उसका अनुसरण करते हुए इस संसार में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही यथार्थ है और यही हमारा कल्याण करेगा। इसके विपरीत जो हम संसारिकता में बंधे हैं कि ये हमारा पुत्र है, पति है, पत्नी है, घर है, रिश्तेदार है, मित्र है, यही सब मोह है। क्योंकि ये सब छूट जाना है। न जाने कितने रिश्तों को हम कितनी बार छोड़ करके आए हैं, जिनसे हम घृणा करते हैं कि ये गधा है, ये सुअर है, पशु है, ये कीट पतंगा है। पता नहीं कितनी बार कर्मानुसार उसको हम भोग करके आए। एक दृष्टांत है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बैठे थे। भगवान विष्णु ने अचानक बिना किसी बात के हंस दिया। माता लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपने अकारण ही क्यों हंस दिया? ऐसा कोई दृष्टांत तो है नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखिए हम संसार भर को देख रहे हैं, देवताओं से लेकर के और तिर्यक की ओर कीट पतंगे तक हम सबको देख रहे हैं। तो हमारे हंसने का क्या कारण है? कहाँ तक आपको हम बताएं? अनेक अनेक घटनाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं। कभी हंसते हैं और कभी हम रुष्ट होते हैं। कितना आपको हम बताएं? लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं प्रभु, आज जो आपके हंसी आई है कारण, इसका मैं कारण जानना चाहती हूँ। फिर आपसे नहीं पूछूंगी, इसको बता दीजिए। देखिए आप लोग, अगर एक राजहट, एक बालहट, एक त्रियाहट, एक कुछ ऐसे हट है जिनको मानना ही पड़ता है। बालक हट कर दे, देना पड़ जाता, चाहे बका के दो, चाहे कुछ करो, चुकेगा नहीं। राजा सामर्थ्यवान होता है, उसका भी हट मानना पड़ता है। ऐसे ही त्रियाहट है, स्त्री का अगर हट है तो उसे अवश्य मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जिन्हें आप केवल अपने अंदर महसूस करो तो आपको मानना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी के हट के आगे भगवान जी झुक गए। कहा, ठीक है देवी, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमको अकारण क्यों हंसी आ गई। माता जी ने कहा, बताइए प्रभु। कहा, ये जो चींटा देख रही हो जा रहा है। कहा, प्रभु। कहा, इसको फूंक मारो, कितनी दूर गिरता है? कहा, बहुत दूर गिर जाएगा, उड़ जाता है फूंक से। तो कहा, मुझे हंसी इसलिए आई थी कि कम से कम हजारों बार ये इंद्र बन चुका, ये चींटा हजारों बार इंद्र बन चुका। वज्र लेकर के ऐरावत हाथी पर बैठ करके देवताओं का राजा था और सबके शासन करता था। जरा सोचिए, जो देवताओं के राजा, वज्र जिनके हाथ में रहता हो, कर्म के अनुसार प्रारब्ध तो देखिए, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। आज चीता की योनि में है और फूंक मार दो तो मर जाए। इसलिए इस संसार में हम लोग न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करके आए। अब तो कहते हैं गधा है, सुअर है, ये है, वो है, किसी से घृणा करते हैं, किसी को पालते हैं, है ना, किसी से मित्रता है तो उसको सब कुछ बता दिया, किसी से शत्रुता है तो उससे इतनी दूरी बना ली कि चाहे जो उसको विपत्ति आ जाए, हमसे कोई मतलब ही नहीं। ये मोह है, यही है। आज हमारा भगवान की कृपा से बहुत ही उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है।
और शरीर में भी सब प्रकार से हमको प्रसन्नता है। किसी को देखो आंख नहीं होती, किसी के पैर नहीं होता, किसी के हाथ नहीं होता है, कोई सुन नहीं पाता है। नाना प्रकार के मनुष्यों में भी ऐसे ऐसे भाव दिखते हैं, किंतु अगर भगवान की कृपा से आपको सब कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है कि आप किसी अच्छी ओर से आए हो। अब आपको बहुत अच्छे कर्म करने हैं, वो भी सावधान होकर। इससे नीचे न कहीं हमारा पतन हो जाए। हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है और भगवान की भक्ति करना है, भगवान के प्रति में समर्पण करना है। भगवान के जो ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद है, स्वयं साक्षात नारायण स्वरूप है, उन्हीं की आज्ञा का पालन करना है, उन्हीं के बताए मार्ग पे चलना है। महापुरुषों का, गुरुजनों का, संतों का आदर करना है और उनके वचनों को मानना है। इस प्रकार से जो अपना जीवन यापन करता है, उसे भगवत प्राप्ति हो ही जाती है। यही यथार्थ है। इसके अतिरिक्त सब ज्ञान है, सब मोह है। तो हम सब लोग मोह की रात्रि में जग रहे हैं और कहीं मोह की रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो उसमें अनेकानेक शब्द देखते हैं जो हमें सुख और दुख को प्राप्त कराते हैं। जब इस मोह की रात्रि से जग जाते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमको इसमें केवल मोह की रात्रि से जगना है। ये जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थवादी है, इस माया के प्रपंच से छूटे हुए हैं, वो योगी इस संसार में मोह रूपी रात्रि में जग रहे हैं। जो इस प्रपंच में फंसा है वो सो रहा है और अनेकानेक सुख दुख के स्वप्न देख रहा है। किंतु जो योगी है, भगवान से जिसका योग हुआ है, भक्ति योग से जो भगवान से जुड़ चुका है, वो इस संसार रूपी मोह रात्रि में जग रहा है और इस प्रपंच से रहित परमार्थ के मार्ग पर चलने वाला है। गीता में बताते हैं कि सोना और जगना क्या है। कहते हैं सोने वाला सपना देख रहा है, जगने वाला योगी है। तो ये कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस संसार रूपी रात्रि में सभी लोग जग रहे हैं, अर्थात भोग विलासों में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, मुनि उसमें सो रहा था, उससे वो विरक्त है, उससे छूटा हुआ है। और जहां पर सभी लोग सो रहे हैं, परमार्थ के मार्ग से हटे हुए हैं, सभी लोग सोना का मतलब परमार्थ के मार्ग से हट जाना। जहां पर सब परमार्थ से हटे हुए सो रहे हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः, वो मुनि वहां पर जग रहा है, अर्थात सजग है। सोने और जगने का अर्थ यही है कि जहां पर सभी लोग संसार में भोग विलासिताओं में फंसे हुए हैं, उसमें लिप्त हैं, उसमें वो जग रहे हैं, उसी में वो सजग हैं, उसी में उनको आनंद आ रहा है, तो उनसे वो मुनि जो है हटा हुआ है, सोया हुआ है, उसमें वो सोया है, उनमें लिप्त नहीं है। और जहां पर सभी लोग परमार्थ के मार्ग से हटे हुए हैं, वहां पर वो जग रहा है। ये सोना और जगना है, परमार्थ में लगना, ये आपका मोह रूपी रात्रि से अलग हटना है, जगना है। और परमार्थ से संसार में आपको जगना, तो ये उससे
सोना है। परमार्थ के मार्ग से आपको जब जुड़ गए आप, तो प्रायः संसार के सभी लोग इतनी आसानी से इस योग से नहीं जुड़ पाते। बिरले ही कोई मुनि भगवत प्राप्ति के साधन में चल पाता है। तो जहां सभी लोग जग रहे हैं वहां वो सो रहा है, जहां सभी लोग सो रहे हैं वहां वो जग रहा है। इस माया के संसार में, मोह रूपी रात्रि में सभी लोग सपने देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जग रहे हैं। तब इनसे हटा हुआ वो विरक्त सो रहा है, सार इनसे वो दूर है। जहां सभी लोग परमार्थ के मार्ग पर सोए हुए हैं, उससे हटे हुए हैं, दूर हैं, वहां वो मुनि जग रहा है, अर्थात उसी मार्ग पर चल रहा है। यह मोह, अज्ञान और ज्ञान, इसको समझना। इसको कब हम समझे कि कब जोगी जगता है और कब सांसारिक लोग इसमें सोते हैं, यह हमको समझने का विषय है। जब हम लोग मोह रूपी रात से जगते हैं तो हमारी स्थिति होती है कि जानियता बहि जीव जब जागा, ओ जब सब विषय विलास विरागा। हम सब लोग इसका अनुभव कर सकते हैं कि कब हम जग रहे हैं, कब सो रहे हैं। मोह रूपी रात्रि में कब हम सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। जाने तबहि जीव जब जागा, जब इस संसार के सभी जो भोग विलासताएं हैं, विषय वासनाएं हैं, इनको जब हम त्याग देते हैं, इनसे छूट जाते हैं, तो समझ लीजिए कि अब हम जग रहे हैं, परमार्थ के मार्ग पर हम चल रहे हैं। और जब तक इसमें हम लिप्त हैं, इनका आनंद ले रहे हैं, तब तक समझिए कि हम परमार्थ के मार्ग से हटे हुए हैं, संसार रूपी रात में सो रहे हैं और ये झूठे सुख दुख के सपने देख रहे हैं। परमार्थ के मार्ग में वहां सच्चित आनंद की प्राप्ति है, अर्थात सच्चित आनंद भगवान है, इसलिए वहां आनंद ही आनंद है, वहां दुख तो है ही नहीं। इस प्रकार से हम सभी लोग इस संसार रूपी रात्रि में ज्ञान के द्वारा इसको समझ करके, ज्ञान प्राप्त करके, इसको समझ करके अपने जीवन को धन्य बनाए और अपना कल्याण कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मनुष्य ही अपना शत्रु है और अपना मित्र है। जब हम संसार रूपी रात्रि से हट करके, प्रपंच से छूट करके परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम इससे जग जाते हैं और अपने ही मित्र हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा हमने आत्मोद्धार कर लिया है। और जब हम इस संसार रूपी मोह रूपी रात्रि में सो करके सपने देखते रहते हैं झूठे सुख दुख के नातों में, तो हम अपना ही उस समय पतन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको पुनः बार बार इन सुख दुखों को, जिसकी हमको अभिलाषा इच्छा है, जिसका हमने चिंतन किया है, इसको भोगने के लिए आना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जीव कैसे संसार में फंस जाता है। इतना ज्ञानी जीव फिर भी वो फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? इतना मनमोहक संसार है माया का संसार कि इतने ज्ञानी जीव को भी फंसा लेता है। कैसी स्थिति होती है जब वो फंस जाता है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तो सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते।
संसार के किसी वस्तु का विषय का हम चिंतन करने लगते हैं कि हमको यही मिले यही मिले, उसका चिंतन करते करते धीरे धीरे हमारे अंदर उसकी आसक्ति बन जाती है। अब उसके बिना मिले हमको चैन नहीं पड़ सकती। कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, फिर उसको चाहे किसी स्थिति में हो, महान दुख घर में कोई हो जाता, तब भी वो तंबाकू मांग ही लेता है, रोता जाता है और थोड़ा उठा तंबाकू खा के फिर आ गया। भोजन के उपरांत तो उसको तंबाकू की याद आती है। किसी कितने भी कार्य में वो व्यस्त हो, उसको उसकी याद आ जाती है, और जब तक न खा ले उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। ये आसक्ति जब उसकी बन जाती है इन सांसारिक वस्तुओं में, तो फिर धीरे धीरे आसक्ति जो होती है जब पूर्ण नहीं होती है, तो हमारे कामना की जब पूर्ति नहीं होती है, तो आसक्ति धीरे धीरे क्रोध को उत्पन्न कर देती है। कोई आपका कार्य न बने, देखिए आपको क्रोध आ ही जाएगा, और क्रोध से ये मोह अज्ञान प्राप्त होता है। काफी बड़ा विषय है, उस पर जाने में फिर उधर की कथा हो जाएगी। अगली कथा में आपको उस पर भी सुनाएंगे। अभी इधर आपको बोल रहे हैं कि ये आपका जो विषय है, आसक्ति है, चिंतन है, इनके अंतर्गत आप संसार में फंसे रहते हो, और इतने ज्ञानी जीव को भी ये अपने आगोश में फंसा लेते हैं। आसक्तियां जो होती हैं, ये अपने इनको आगोश में ले लेते हैं। ये अज्ञानता के कारण होता है, किंतु वही जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, और जब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब जीव का भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। भक्ति का मतलब होता है भगवान के लिए समर्पण करना। जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवत समर्पण कर देते हैं, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो भी हमको कार्य करना है सब भगवान के बताए हुए मार्ग पे करना है, चलना है, तो ऐसी भक्ति जो होती है, और समस्त संसार में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तो हम इस सुख और दुख से धीरे धीरे छूटने लगते हैं, और उस समय हमको हो ही विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो मोह भ्रम भागा, ये जो माया का अज्ञानता का भ्रम है, ये भागने लगता है, दूर हटने लगता है। तब रघुनाथ चरण अनुराग, भगवान के चरणों में भी प्रेम हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, समर्पण हो जाता है, भक्ति हो जाती है। और वास्तव में हे सखा निषादराज, सखा परम परमारथ मन क्रम बचन राम पद नेहु। सबसे बड़ा यही परमार्थ है, यही सत्य है कि जिसका मन वचन और कर्म से जो भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ अनुराग कर लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए इस संसार में बंधन नहीं रह जाता है, उसका बंधन टूट जाता है। क्योंकि रामो ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। भगवान श्री राम जो है स्वयं पर ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है,
और सर्वत्र गति है, ये अनादि है और अनुपम है, सकल विकार रहित गत भेदा, सभी प्रकार के विकारों से छूटे हुए हैं। तीन प्रकार की माया है, सत रज तम, इन त्रिगुणातीत माया से परे है। और कह नेति निरूपहि वेदा, वेद भी इनको नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। इस प्रकार से भगवान राम जो है, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। पृथ्वी, भक्त, ब्राह्मण, गौ, देवताओं के हित के लिए इनकी आर्त पुकार पर भगवान अपने लीला रूपी शरीर को धारण करके और आकर के यहाँ लीला कर रहे हैं। इनकी लीला का अनुसरण करके, इनके गुणों का गान करके धीरे धीरे संसार का जो माया का जाल है वो मिटने लगता है, मिट जाता है। इसलिए इनके चरणों में प्रेम करो और भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, देखो, सुनो। हे मेरे मित्र निषाद, मैं आपसे इतना ही कहता हूं बस कि सखा समुझियसि परिहर मोहु, ओसिय रघुवीर चरण रति हो। आप इस अज्ञानता को मिटा दीजिए, इस मोह का त्याग करिए, मन में ऐसा विचार करिए कि जो भी कुछ आप विलाप कर रहे हो सोच करके, ये अज्ञान है, ये मोह है। आप भगवान से सीताराम जी के चरणों में प्रेम करिए, भक्ति करिए और ये समझ लीजिए कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर मात्र विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, इन्होंने अवतार धारण किया है। और जो अपने चरित्र कर रहे हैं, इनको सुन करके आनंद लीजिए, प्रसन्न हुए और परमार्थ पर चलिए। भगवान के लिए न कोई कष्ट है, न कोई सुख है, न कोई दुख है। भगवान सभी जीवों के उद्धार के लिए लीला करते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा था कि हे स्वामी, भगवान सामर्थ्यवान होते हुए भी इस प्रकार का जो हमने वन में देखा था, विलाप कर रहे थे सीता जी के लिए, इतनी वो नर लीला में अपना विलाप इतना क्यों करने लगते हैं? इन राक्षसों का तो संहार में अपने वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। इतना करके इनको परेशान होने की क्या आवश्यकता पड़ती प्रभु? तो भगवान ने उनसे कहा था, हे देवी, भगवान समस्त कार्य एक निमिष में कर सकते हैं। चाहे राक्षसों का वध हो, चाहे इस संसार का सृजन हो, चाहे इसका प्रलय हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। किंतु वो यहाँ करके जो लीला करते हैं, जिसको देख करके आप भी मोहित हो गई थी, वो सिर्फ इसलिए है कि सोई जसु गाई भगत भव तरहि, और कृपा सिंधु मानुष तनु धरहि। उन लीला
लीलाओं को, भगवान के उस यश को गा गा करके भक्त लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला शरीर को धारण करते हैं और समस्त जीवों के उद्धार के लिए यहाँ करके नर लीला करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।